माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज की जो जानकारी है वो इस विषय पे है कि कोई भी कवच का पाठ जब हम करते हैं तो वो कवच कैसे कार्य करता है और उससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं, और क्या कोई हमारे कवच को भेद सकता है, क्या हमारे कवच को भेद कर हमें कोई आघात पहुंचा सकता है। तो आज इस वीडियो में इन सभी विषयों पे बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और नई नई जानकारी लेके आता रहता हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब हम कोई भी कवच का पाठ करना प्रारंभ करते हैं, चाहे वो कोई भी कवच हो, चाहे दुर्गा कवच हो, भैरव कवच हो, काली कवच हो, राम रक्षा स्तोत्र हो, या अन्य कोई हनुमान पंचमुखी कवच हो, हनुमान कवच हो, शिव अमोघ कवच हो, कोई भी कवच हो, नारायण कवच हो, तो लगभग मैं सारे ही कवचों की बात कर रहा हूं, क्योंकि सभी कवचों का एक ही कार्य है कि आपकी सुरक्षा। उन कवचों का पाठ करने से आपकी सुरक्षा होती है, ये 100% सत्य है। तो जब आप कोई भी कवच का पाठ करना प्रारंभ करते हैं, संकल्पित होकर, संकल्प लेकर कि मैं इस कवच का पाठ इतने दिनों तक इतने इतने पाठ करूंगा, मेरी और मेरे परिवार की और मेरे घर की सभी प्रकार की अनिष्ट शक्तियों से, सभी प्रकार के नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से, सभी प्रकार की व्याधियों से हमारी रक्षा हो और हम एक सुरक्षित जीवन यापन करें। तो आप जब इस प्रकार से संकल्प लेते हैं तो जिस दिन से आप पाठ करना प्रारंभ करते हैं वो आपका कवच उसी दिन से कार्य करने लग जाता है। हालांकि वो इतना मजबूत तो नहीं होता उस समय, क्योंकि वो तो आप जब पाठ निरंतर करते रहेंगे तो आपके उस पाठ के प्रभाव से वो कवच मजबूत होता जाएगा, वो कवच स्ट्रांग होता जाएगा और वो आपकी सुरक्षा करने में आगे सक्षम रहेगा। लेकिन जब शुरुआत में भी आप पाठ करते हैं तो आपको एक विल पावर आपकी स्ट्रांग होती है, आपको आभास होता है कि मैं प्रोटेक्ट हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं दे सकता, मैं किसी भी प्रकार की परेशानी में नहीं गिर सकता, कोई भी मेरे ऊपर अविचारक प्रयोग नहीं कर सकता, कोई भी अनिष्ट शक्ति, नकारात्मक शक्ति मेरे ऊपर प्रहार नहीं कर सकती। ये विश्वास आपको पहले दिन के पाठों से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कवच आपका कार्य कर रहा होता है, आपको प्रोटेक्शन दे रहा होता है। लेकिन जब आप निरंतर उस पाठों को करते जाते हो और जिस समय आपके 1100 पाठ कंप्लीट हो जाते हैं, तो देखिए कोई भी कवच हो, यदि उसका सही विधि से पाठ किया जाए तो 1100 पाठ पर वो आपकी सुरक्षा करने में सक्षम हो जाता है। कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितनी भी बड़ी शक्ति हो, उससे आपकी रक्षा होती है। लेकिन जब तक 1100 पाठ नहीं होते हैं तब तक वो कवच हमें सभी प्रकार की नकारात्मकता से बचा के रखता है, हमारी सभी प्रकार की जो परेशानियां हैं, जादू टोने तंत्र मंत्र, इनसे हमें बचाता है। लेकिन जब 1100 पाठ आपके कंप्लीट हो जाते हैं और फिर भी आप पाठ करते रहते हैं तो बड़ी बड़ी जो संघारक शक्ति होती हैं उनसे आपकी रक्षा होती है। जैसे किसी ने मारण कर दिया, मोहन कर दिया, आपको बस में करने का किसी ने प्रयास किया, आपके ऊपर उच्चाटन किया, आपका स्तंभन करने की किसी ने कोशिश की, जो सट कर्म होते हैं उनमें से कोई भी कर्म आपके ऊपर कोई प्रहार करता है तो वो कर्म उसके आपके ऊपर कोई असर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर एक सुरक्षा कवच है जिसका आपने पाठ किया है। आपने जिसके कवच का पाठ किया है उस कवच की जो शक्ति है वो आपके साथ आपकी सुरक्षा में रहती है, वो आपकी सुरक्षा करती है। और किसी भी प्रकार की कोई शक्ति यदि आपके ऊपर प्रहार करना चाहती है तो वो उस प्रहार को रोक देती है, उस प्रहार को वो वापस कर देती है और आप सुरक्षित हो जाते हैं। तो ये तो बात रही कि कवच कैसे कार्य करता है। अब देखिए, इसमें अपने अपने मत हो सकते हैं। किसी का तो ये कहना होता है कि एक सुरक्षा कवच हमारे ऊपर चढ़ जाता है, किसी का कहना ये होता है कि वो उस कवच की शक्ति हमारे साथ रहती है। तो देखिए, आप कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बात सत्य हैं। यदि आप एक ऑरा के तरह सोचो तो भी वही शक्ति है, और या आप किसी रूप के साथ सोचो तो भी वही शक्ति है। तो उस कवच की शक्ति आपके साथ रहती है, आपकी प्रोटेक्शन करती है। अब यहां बात आती है कि यदि कोई बड़ी शक्ति हुई, जैसे मान लो किसी ने कोई नकारात्मक शक्ति नहीं भेजी, कोई संहारक शक्ति नहीं भेजी, यदि किसी ने कोई सात्विक शक्ति, कोई बड़ी शक्ति
हमारे ऊपर प्रयोग की, जैसे माँ दुर्गा, माँ काली, ऐसी अन्य बहुत सारी शक्तियां हैं जो अपने आप में पूर्ण हैं, तो क्या वो हमारे कवच को भेद के हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं? तो देखिए, पहली बात तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी जो उच्च शक्ति होगी वो शक्ति किसी का अनिष्ट नहीं करती है। वो शक्तियां तो ब्रह्मांड को चलाने वाली हैं। वो किसी से इस प्रकार से भोग प्रसाद पे किसी का बुरा नहीं करती हैं। वो किसी के भोग प्रसाद, किसी के झांसे में आने वाली शक्ति नहीं है। वो तो आपके प्रेम और भाव से आप उनकी चरणों की रज मात्र प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी शक्ति नहीं है कि हर कोई उनको अपने बस में करके भोग प्रसाद दे के आपके ऊपर छोड़ दे, पहली बात। अब वो शक्ति आपका कवच कैसे तोड़ती है? नकारात्मक शक्तियों से तो आपकी रक्षा होगी किसी भी कवच का आप यदि पाठ करते हैं, लेकिन कोई उच्च शक्ति है, वो आपका कवच क्यों तोड़ती है और कैसे तोड़ती है? तो देखिए, वो शक्ति भी आपके कवच को नहीं तोड़ती है। क्यों नहीं तोड़ती है? क्योंकि शक्ति शक्ति का सम्मान करती है। यदि कोई भैरव कवच का पाठ करता है और आप दुर्गा माँ के या काली माँ के या अन्य किसी भगवती के या 10 महाविद्याओं के साधक हैं, और आप सोचें कि भैरव तो माँ के पुत्र हैं, तो माँ का कवच उनसे बड़ा हुआ, तो सामने वाला भैरव कवच का पाठ कर रहा है तो हम उसके कवच को भेद देंगे। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शक्ति शक्ति का सम्मान करती है। वो उसका कवच चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे कितनी भी शक्ति उसकी कम क्यों ना हो, लेकिन कोई भी बड़ी शक्ति उस कवच को नहीं भेदेगी। कब तक? जब तक वो व्यक्ति गलती नहीं करता है। वो शक्ति दूर ही रहेगी, उस कवच का सम्मान करेगी। लेकिन यदि वो इंसान, वो व्यक्ति पद भ्रष्ट हुआ, गलत हुआ, तो उसके कवच को भेदा जा सकता है। अब देखिए, गलत व्यक्ति कैसे होता है। मान लो जैसे मैं काली कवच का पाठ करूं या हनुमान कवच का पाठ करूं या शिव अमोघ कवच का पाठ करूं या कोई भी कवच का मैं यदि पाठ करता हूं और मेरे ऊपर यदि कोई प्रहार करता है, जबकि मेरी कोई गलती नहीं, मैंने उससे कुछ कहा नहीं, कुछ सुना नहीं, लेकिन वो अपने अभिमान में आके मेरे ऊपर प्रहार करता है, चाहे वो कितनी भी उच्च शक्ति को क्यों नहीं भेजता, तो भी मैं सुरक्षित हूं, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की, मैंने अपनी तरफ से उसको नहीं ललकारा, लेकिन उसने मेरे जो कवच की शक्ति है उसको ललकारा है कि मैं इसके ऊपर ये प्रहार करूंगा, इसके कवच को तोड़ दूंगा। इस प्रकार से उसने मेरे ऊपर प्रहार किया है, मैंने नहीं किया। ना मैंने उससे कुछ कहा, ना सुना, मुझे पता ही नहीं कि मेरे साथ कौन क्या करने की सोच रहा है, तो वहां मेरे कवच को भेद नहीं पाएगा कोई, चाहे मैं साधारण सा ही कोई कवच क्यों ना पढ़ता हूं। और सामने वाला जो भेजने वाला है, उसने चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति को क्यों नहीं भेजा, लेकिन वो शक्ति भी मेरी उस कवच की शक्ति का सम्मान करेगी, वो उस कवच को नहीं तोड़ेगी, जब तक हम गलती नहीं करते। और हम गलती कहां करते? अभिमान में। जैसे मान लो मैं कवच का पाठ करता हूं और मैं हर किसी से कहता फिरूं कि जाओ तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे पास तो कवच है, मेरा तो कवच सिद्ध है, तो वहां अभिमान आ गया, हमने सामने वाली शक्ति को ललकार दिया, तो वहां फिर भी वो हमारे कवच को नहीं भेदेगी। वहां जो हमारी शक्ति का कवच है, जो हमारी उस कवच की शक्ति है, वो पीछे हट जाती है हमें उस अभिमान का दंड देने के लिए। वो अपना कवच हमारे ऊपर से हटा लेती है, वो हमारी प्रोटेक्शन से हट जाती है, फिर वो सामने वाली शक्ति आपका कुछ भी कर सकती है। लेकिन जब तक आप अपनी जगह ठीक हो, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, आप किसी का बुरा नहीं सोच रहे, तब तक सामने वाली शक्ति आपका अनिष्ट नहीं करेगी। रही बात नकारात्मक शक्तियों की, तो नकारात्मक शक्ति तो आप पहले दिन से ही जब पाठ करना शुरू कर देंगे तो ही आपसे वो दूर होने लग जाएगी, तो भी वो आपसे दूर ही रहेगी, वो आपका अनिष्ट नहीं कर पाएगी। अब बात करते हैं, यहाँ हमें किसी ने ललकारा नहीं, हमने किसी को ललकारा नहीं, तो फिर क्या हमारी गलतियों से भी कवच खंडित होता है? तो जी बिल्कुल होता है। कैसे? पहली बात तो अभिमान, आपको अभिमान नहीं करना होता है। जब भी आपको बस ये विश्वास रखना है कि मैं सुरक्षित हूं। आप जिस भी शक्ति का पाठ कर रहे हैं, उस शक्ति पर पूर्ण भरोसा आपको रखना पड़ता है कि जब तक वो मेरे साथ हैं, मेरा कोई अनिष्ट नहीं कर सकता है। यदि मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा तो मेरी रक्षा जरूर होगी। लेकिन वहीं अभिमान आया, वो कवच आपका खंड खंड होता है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होने लग जाते हैं, वो शक्ति आपसे थोड़ी दूर होने लग जाती है, क्योंकि आप में अभिमान आ गया। और कोई भी शक्ति अभिमानी व्यक्ति के साथ नहीं ठहर सकती। अब इतने दैत्य थे, इतने असुर थे, उनके पास भी सुरक्षा कवच थे, लेकिन जब उनमें अभिमान आता था
तो वो कवच उनके खंड खंड हो जाते थे और फिर उनकी मृत्यु निश्चित थी। तो इसलिए पहली बात तो अभिमान नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, किसी का भी गलत करने की भावना आपके मन में नहीं होनी चाहिए। आप ये सोचें कि मेरे पास तो कवच है, मैं उसके पास ये शक्ति भेज देता हूं, यदि उसकी रक्षा कोई कर भी रहा होगा, अगर शक्ति मेरे पास वापस लौट कर आएगी तो मेरे पास तो कवच है, मेरी तो सुरक्षा हो ही जाएगी। बहुत से लोग ये भी सोच लेते हैं कि चलो ठीक है, अगर तंत्र को या शक्ति को पलटा जा सकता है तो मैं कवच का पाठ कर लेता हूं, तो मेरे पास वो शक्ति पलट के नहीं आएगी। तो ये गलतफहमी छोड़ दे। जो भी व्यक्ति ऐसा करते हैं गलत कार्य किसी के साथ, वो ये गलतफहमी छोड़ दे। क्योंकि यदि आपने बिना किसी कारण अभिमान में आके आपने किसी के ऊपर प्रहार किया है और उसकी सुरक्षा में कोई शक्ति है, तो जो आपके साथ शक्ति है, जिसके अभिमान में आके आपने उसके ऊपर प्रहार किया है, वो शक्ति आपका साथ छोड़ देगी। फिर सामने वाले की जो शक्ति है, जो उसकी रक्षा कर रही थी, वो आपको दंडित करेगी और जो शक्ति आपने उसके लिए छोड़ी थी वो भी आप पे पलटवार करेगी। तो इस प्रकार से हमारे कवच को भेदा जा सकता है। तो हर व्यक्ति से मेरी यही प्रार्थना है कि यदि आप सब तरफ से परेशान हैं, आपके ऊपर अविचारक होते रहते हैं, तो आप किसी भी एक कवच को सिद्ध कर लीजिए। कम से कम उसके 1100 पाठ आप कर लीजिए। 1100 पाठ में आप सुरक्षित हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक पाठ प्रतिदिन आप करते रहे तो आपकी रक्षा होती रहती है। लेकिन कभी भी अभिमान ना आए और कभी भी किसी का बुरा मत सोचना। यदि आपको कोई चैलेंज भी देता है कि हम तेरा ये कर देंगे वो कर देंगे, तो आप वहां से चुपचाप आ जाइए। आप ये मत कहिए कि नहीं मेरे पास तो कवच है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो वहां आप फिर गलत हो जाते हैं, क्योंकि आपने सामने वाली शक्ति को ललकार दिया। फिर आपकी शक्ति, यदि नकारात्मक शक्ति भेज रहा है सामने वाला, तो आपकी रक्षा हो जाती है। लेकिन यदि उसने भी किसी की साधना की है, उच्च शक्ति उसके पास है और वो उसका प्रहार करता है, तो फिर आपकी शक्ति उसका सम्मान करेगी और आप में जो अभिमान आया है, आप में जो विकार पनपा है, उसका खंडन करने के लिए वो अपना कवच आपसे हटा लेगी और आपको दंड मिलेगा। तो इसलिए कवच का पाठ कीजिए। बहुत अच्छी बात है कवच का पाठ करना। अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कीजिए, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में हर जगह सकारात्मकता से ज्यादा नकारात्मकता है, क्योंकि भक्त 10 हैं तो दुष्ट 90 हैं। इतना ध्यान रखिए। संसार एक जैसा नहीं, पांचों उंगली एक जैसी नहीं। लेकिन किसी से कहना कुछ नहीं, केवल आपको अपनी सुरक्षा और अपनी रक्षा की कामना हमेशा करनी चाहिए भगवान से। किसी ना किसी एक कवच का पाठ आपको अपने घर में अवश्य करना चाहिए, जिससे आपकी रक्षा हो सके। क्योंकि देखिए, लोग कहते हैं कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मैं तो साफ सीधी बात आपसे पहले भी एक वीडियो में कही थी, जो तंत्र वाली मेरी वीडियो है, उसमें भी मैंने आपको बोला था कि आप खुद ऐसे योद्धा बन जाओ कि आपका कोई कुछ बिगाड़ ही ना पाए। आप खुद सक्षम हो जाओ, खुद डट के लड़ो। तो इसलिए अब लड़ने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप तलवार लेके और काली बन के उसकी गर्दन काटने पहुंच जाओ, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि मान लो आपको लगता है कि हमारे ऊपर ऐसा कुछ होता है, कुछ ऐसा हो रहा है या भविष्य में होगा, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। आप अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा के लिए भगवान से, अपने इष्ट से प्रार्थना कीजिए, उनके कवच का पाठ कीजिए और अपनी भक्ति कीजिए। और जो भी आप कार्य करते हैं अपने परिवार का पालन पोषण, भरण पोषण करने के लिए, आप उस कार्य को कीजिए। उस कार्य में भी आपकी रक्षा होगी, उस कार्य में भी आपकी सुरक्षा होगी। किसी भी प्रकार की अनिष्टता वहां भी नहीं होगी। बहुत से लोग कहते हैं हमारी दुकान बंद गई, व्यापार बंद गया, ये बंद गया। जब आप कवच का पाठ करेंगे तो वहां के भी बंधन खुलेंगे, क्योंकि वहां भी तो आप ही बैठोगे जाके। तो आपका जो सुरक्षा कवच है वहां भी कार्य करेगा। दुकान आपकी है तो वहां भी कार्य करेगा। घर आपका है तो उसकी भी रक्षा होगी। परिवार आपका है तो उनकी भी रक्षा होगी और आपकी तो रक्षा होगी ही। तो इसलिए किसी ना किसी एक कवच का पाठ हर व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए और हो सके तो एक बार उसको सिद्ध कर लेना चाहिए, जिससे कि आप बड़ी बड़ी परेशानियों से भी सुरक्षित रहें। तो मेरा इस वीडियो में आपको समझाने का यही तात्पर्य था कि कवच नाम से ही आपको पता चल जाता है कि कवच क्या चीज होती है। और वो भी ऐसा अंग कवच नहीं, वो भी वो कवच जिसमें कोई शक्ति आपकी हर पल रक्षा कर रही है। तो आप सुरक्षित हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं।
तो इसलिए कोई भी मंत्र, जाप, स्तोत्र, पाठ यदि आप नियम से करते हैं, किसी कवच का पाठ आप नियम से करते हैं, तो वो शक्ति आपकी रक्षा करती है। तो आप चिंतित ना हुआ करें, किसी भी एक नियम को अपने जीवन में धारण कर लीजिए, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, कभी भी ये मत सोचिए कि हम जितनी ज्यादा पूजा करेंगे उतने ठीक हो जाएंगे, ये नहीं। पूजा चाहे आप कम करो, लेकिन आपका भगवान के प्रति प्रेम पूरा होना चाहिए, उनकी तरफ भाव और श्रद्धा आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात, अपने कार्य को कीजिए, जो आपको कार्य दिए गए हैं जीवन में, अपने परिवार की देखभाल करना, उनका भरण पोषण करना, अपना जो कार्य है उस कार्य को कर लेना, उनके लिए जो आपकी आजीविका है उसके लिए आपको कार्यरत रहना, तो ये भी आवश्यक है। आप सबको छोड़ के महात्मा बन के बैठ जाओ तो ये तो अपने कार्य से भागना हो जाता है। तो इसलिए सब कुछ को संभालते हुए, सब कुछ संभालते हुए करते हैं, तो फिर आपको संभालने की जिम्मेदारी उनकी होती है। जब आप सब में व्यस्त रहते हैं, अपने परिवार में, अपने कार्य में, उनमें व्यस्त रहते हैं, भगवान की भक्ति में व्यस्त रहते हैं, फिर आपको अपने लिए जब समय नहीं मिलता तो आपके लिए समय भगवान निकालते हैं, आपके इष्ट निकालते हैं, वो समय समय पे आपको सब कुछ प्राप्त कराते हैं। तो अपने अपने बारे में ना सोचकर कि मैं इतने जाप कर लूं, मुझे ये शक्ति मिल जाएगी, ये सिद्धि मिल जाएगी, इस चक्कर में ना पड़े। क्योंकि ये परिवार, ये संपूर्ण जो आपको प्राप्त है, ये आपको उन्हीं के द्वारा दिया हुआ है। जब आप इनको प्रसन्न करके चलते हैं, अपने परिवार को प्रसन्न करके चलते हैं, अपने घर परिवार को सभी प्रकार की सुविधाओं से संतुष्ट करके चलते हैं, तो उनको और कुछ नहीं चाहिए। जैसे वो पूरी सृष्टि को संतुलित करके चल रहे हैं, तो वो नहीं कहते कि तुम मेरे लिए 10-10 घंटे बैठो, जाप करो, पाठ करो, वो नहीं कहते हैं। वो इतना ही कहते हैं कि अपने परिवार जो मैंने तुम्हें दिया है उसको संभाल लो, उसको साध लो। जब उसको साध लो तो तुम मेरी तरफ बढ़ो, फिर मैं तुम्हें जो भविष्य में तुम्हारे कार्य कर्म से तुम्हें जो प्राप्त हो रहा है उसका फल मैं दूंगा। तो उनका कहना इतना सा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ एक अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।